नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विजय रथ पर सवार भारतीय जनता पार्टी का अगला टारगेट है पश्चिम बंगाल। मुर्शिदाबाद हिंसा के बहाने जिस तरह से नैरेटिव सेट करने की कवायद उसने की है, उसका मतलब बहुत साफ समझ में आता है। आपको पता ही होगा कि पश्चिम बंगाल में अगले साल मार्च अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावी सुगबुगाहट अभी से तेज होने लगी है। रामनवमी और हनुमान जयंती पर इसकी झलक भी देखने को मिली, जब तृणमूल कांग्रेस और भाजपा ने शोभा यात्राओं और रैलियों के मार्फत एक दूसरे के खिलाफ जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि भाजपा 2021 में पहली बार बंगाल में विपक्षी पार्टी बनी थी। वो 2026 में टीएमसी को कांटे की टक्कर देने की कवायद में है। हालांकि भाजपा के लिए यह सब अकेले करना आसान नहीं होगा। ऐसे में हरियाणा और दिल्ली की तरह आरएसएस बंगाल में भी उसकी ढाल बनने की कोशिश कर रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत फरवरी में 10 दिनों के लिए बंगाल दौरे पर गए थे। बताते हैं कि भागवत भाजपा की जीत का ब्लूप्रिंट तैयार करने गए थे, मोदी शाह की मर्जी के खिलाफ। माहिरों का कहना है कि भाजपा ने अगर टीएमसी के वोट बैंक में 4% की भी सेंध लगा दी तो यह 2026 के चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकता है। 7 फरवरी से 16 फरवरी के दौरान भागवत बंगाल के मध्य और दक्षिण प्रांत में गए, जहां संघ की सबसे ज्यादा शाखाएं हैं। कोलकाता और वर्धमान में उन्होंने स्वयंसेवकों के साथ लंबी बैठकें की। भागवत ने 16 फरवरी को वर्धमान में आरएसएस के कार्यक्रम में कहा कि संघ हिंदू समाज को एकजुट करना चाहता है, क्योंकि देश का जिम्मेदार समाज हिंदू समाज है। मेरी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़िए। कोई फीस नहीं लगेगी, कोई मेंबरशिप नहीं है। आप बस आइए और देखिए कि हम कैसे काम करते हैं। अगर पसंद ना आए तो अपनी मर्जी से बाहर जा सकते हैं। भागवत के बंगाल से जाने के बाद संघ ने 1 और 2 मार्च को हावड़ा में भाजपा नेताओं के साथ बैठक की। सूत्रों ने बताया कि बैठक का मुख्य एजेंडा 2026 विधानसभा चुनाव था। बंगाल में चुनाव से पहले भाजपा 1 करोड़ सदस्यों को जोड़ने के अपने लक्ष्य में कहां तक पहुंची है और अपना आधार मजबूत कैसे कर सकती है, इसकी रणनीतियों पर भी चर्चा की गई। संघ ने भाजपा को बंगाल में हिंदू एजेंडा फैलाने का भी निर्देश दिया है। इसका साफ मतलब है कि भागवत मोदी शाह को बता रहे हैं कि क्या करना है। आपको बताएं कि बंगाल में हिंदुओं को अपनी विचारधारा से जोड़ने की संघ की कवायद नई नहीं है। वो बंगाल में लंबे समय से इसकी कोशिश करता रहा है। आंकड़े बताते हैं कि बीते 2 साल में संघ ने बंगाल में अपना दायरा बहुत तेजी से बढ़ाया है। 2023 में बंगाल में संघ की कुल 3,560 शाखाएं थीं, जो 2025 में बढ़कर 4,540 हो गई। दरअसल भागवत और भाजपा दोनों ही एक साधारण अंक गणित पर आगे बढ़ रहे हैं। बंगाल में 70% हिंदू हैं और 30% मुस्लिम आबादी है। टीएमसी की मजबूती की सबसे बड़ी वजह है मुस्लिम वोटरों की एकजुटता और हिंदू वोटों का बंटवारा। भाजपा अभी तक बंगाल में अपने आप को सबसे बड़ी हिंदूवादी पार्टी साबित करने में नाकाम रही है। हिंदुओं का वोट टीएमसी, भाजपा और कम्युनिस्ट पार्टी तीनों में बंट जाता है। हालांकि कुछ रिपोर्टों के मुताबिक 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को हिंदुओं के 50% वोट के साथ मुसलमानों के भी 7% वोट मिले थे, 7। वहीं टीएमसी को 39% हिंदुओं के और 75% मुसलमानों के वोट मिले थे। ऐसे में भाजपा 2026 चुनाव के पहले किसी भी सूरत में हिंदुओं को एकजुट करना चाहती है। इसी इरादे से भाजपा, संघ और विश्व हिंदू परिषद ने 6 अप्रैल यानी रामनवमी से लेकर 12 अप्रैल हनुमान जयंती तक पूरे राज्य में धार्मिक शोभा यात्राओं और रैलियों का आयोजन किया और इसमें पूरी ताकत झोंक दी। बंगाल में विश्व हिंदू परिषद ने भाजपा और संघ के बैनर तले रामनवमी पर रैलियों का ऐसा नेतृत्व किया जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। दक्षिण बंगाल में वीएचपी के सेक्रेटरी चंद्रनाथ दास के मुताबिक उनके संगठन ने पूरे बंगाल में 3,000 से ज्यादा रैलियां निकाली, जिसमें लगभग 2.5 करोड़ लोग शामिल हुए, ऐसा दावा किया गया। कहा गया कि बंगाल में इतनी भव्य रामनवमी कभी नहीं मनी। राज्य सरकार, पुलिस और मुस्लिम समुदाय के ऐतराजों के बावजूद और उन्हें नजरअंदाज करते हुए करोड़ों बंगाली हिंदू सड़कों पर उतरे और राम राज्य की स्थापना के लिए भाजपा के पक्ष में एकजुटता दिखाते नजर आए। दूसरी तरफ टीएमसी पूरे समय यही सोचती रही कि वो कहीं से हिंदू विरोधी न दिख जाए। एंटी हिंदू इमेज से बचने के लिए टीएमसी को भी रामनवमी पर रैलियां निकालकर यह बताना पड़ा कि वो हिंदू विरोधी नहीं है। यह भाजपा के ट्रैप पे फंसने जैसा है। तो क्या इसका असर बंगाल के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा? भाजपा नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष भी मानते हैं कि 2026 के चुनाव में भाजपा पूरी तरह हिंदू वोटरों के समर्थन पर निर्भर है। उन्होंने कहा, बंगाल में 10 से 12 सालों के दौरान भाजपा मजबूत हुई है।
पार्टी पिछले 3 विधानसभा चुनाव में 0 से 77 सीटों तक पहुंची है। इसमें रामनवमी का सबसे बड़ा योगदान है। बंगाल में पहले रामनवमी नहीं मनाई जाती थी, लेकिन अब ये एक त्योहार बन गया है। लेकिन क्या इससे ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी साबित किया जा सकता है? देखिए, बंगाल चुनाव को हिंदू बनाम मुसलमान बनाने के ब्लूप्रिंट के तहत ही पिछले दिनों संघ और भाजपा की बैठक हुई। इसमें आरएसएस से जुड़े सभी 27 संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष भी शामिल हुए। यहां एक बात गौर करने वाली है, भागवत ने बंगाल दौरे पर तीनों से मुलाकात नहीं की थी, संघ की बैठक में बुलाया। इससे संघ और बंगाल भाजपा के बीच नाराजगी की अटकलों को हवा मिली और यह बात बाहर निकली कि इस बार बंगाल चुनाव को संघ लीड करेगा। यह कहीं ना कहीं इस बात की तरफ भी इशारा है कि बंगाल में प्लानिंग और उसे अमली जामा पहनाने का काम मोदी शाह के हाथ से संघ ने अपने हाथ में ले लिया है। संघ उन पर भरोसा कम कर रहा है, वो मोदी शाह को कहीं ना कहीं नाकाम मानने लगा है। यहाँ एक और बात गौर करने वाली है। भाजपा विधायक और बंगाल भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि हम ममता बनर्जी को आसान कॉम्पिटिटर के तौर पर नहीं देख रहे हैं। मुस्लिम और महिलाएं उनका सबसे बड़ा वोट बैंक है। संघ के साथ, गौर कीजिए, संघ का नाम लिया, कि संघ के साथ के बिना बंगाल में चुनाव जीतना असंभव है। भागवत के दौरे के बाद हमें भरोसा मिला है कि हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली की तरह बंगाल में भी चुनाव जीत सकते हैं। इसी के बाद संघ के स्वयंसेवक ये फैलाने में जुट गए कि अगर ममता बनर्जी फिर से सत्ता में आ गई तो अनगिनत बांग्लादेशी मुसलमानों और रोहिंग्याओं को राज्य में घुसने की इजाजत दे देंगी, सबको वोटिंग का अधिकार मिल जाएगा, और ऐसा हुआ तो एक दिन कोई मुसलमान पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बन जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए 2026 का चुनाव आखिरी मौका है हिंदुओं के लिए, यह फैलाया जा रहा है संघ के जरिए। संघ के आक्रामक अभियान ने ममता बनर्जी की नींद उड़ा डाली है। बंगाल में आरएसएस की महिला विंग राष्ट्रीय सेविका समिति की सेक्रेटरी मौसमी सरकार ने कहा कि हमने भाजपा और आरएसएस की 1 और 2 मार्च की मीटिंग में महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। हमारा पूरा फोकस महिलाओं को सुरक्षा देना है। 2026 में महिलाओं के सपोर्ट के बिना जीतना मुश्किल है। हम योग ट्रेनिंग के जरिए महिलाओं को अपनी विचारधारा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भाजपा को यह पता है कि ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करना इतना आसान नहीं है। उनकी जिद्दी, जुझारू और अपराजेय छवि की कोई काट फिलहाल भाजपा या संघ के पास नजर नहीं आती। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।